मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, अनंत श्री मत स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के संस्मरण में संस्थापित इस प्रेमपुरी आश्रम के संदर्भ में स्वाध्याय श्रृंखला के अंतर्गत अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के छठे प्रश्न का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस छठे प्रश्न के विचार क्रम में हम लोगों ने प्रथम कंडिका का भाष्य सहित विचार कर लिया। और ये प्रथम कंडिका में जैसे कि हम लोगों ने देखा कि सुकेशा भारद्वाज नामक ऋषि पिप्पलाद जी की शरण में जाकर के उन्होंने प्रश्न किया है
राजपुत्र की जो आख्यायिका है उसको बताते हुए उसको निमित्त बना करके सुकेशा भारद्वाज जी ने पिपलाद जी को पूछा कि तम त्वा पृच्छामि क्वासौ पुरुषः। षोडश कला वाले जो पुरुष के बारे में राजपुत्र ने जो मेरे को पूछा था तो वो मैं नहीं जानता हूँ। वही प्रश्न त्वा पृच्छामि है भगवान, मैं आपको पूछ रहा हूँ। क्व असौ पुरुषः, वो पुरुष क्व यानी कि कहाँ पर है वो। ये जो है इतनी बात प्रथम कंडिका में कुल मिलाकर के कही गई। षोडश कला पुरुषः कहाँ है, उसका उत्तर अब द्वितीय कंडिका से पिपलाद जी दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग द्वितीय कंडिका का उच्चारण करते हैं। तस्मै स उवाच इहैवान्तः शरीरे सौम्य स पुरुषो यस्मिन्नेताः षोडशकलाः प्रभवन्ति इति। संधि विग्रह कर ले। तस्मै स ह उवाच इह एव अन्तः शरीरे सौम्य स पुरुषः यस्मिन् एताः षोडशकलाः प्रभवन्ति इति। अब जो है इसको हम लोग वाक्य क्रम में पढ़ेंगे। तस्मै सह ह उवाच सौम्य इहैव इह एव शरीरे अन्तः सह पुरुषः यस्मिन् एताः षोडशकलाः प्रभवन्ति इति। ये वाक्य क्रम में हमने उच्चारण किया। अब ये जो है कंडिका है उसका हार्द समझने के लिए, उसका रहस्य समझने के लिए ये कंडिका का हम लोग 3 वाक्य बना लेते हैं। 3 वाक्य बना करके एक एक वाक्य को भाष्य के द्वारा समझेंगे। सबसे पहला वाक्य है तस्मै स उवाच। दूसरा वाक्य होगा सौम्य इहेव शरीरे अंतः सह पुरुषः। ऊपर से लगा लीजिए वर्तते, ये शेष लगा लीजिए, ये दूसरा वाक्य होगा। तीसरा वाक्य है यस्मिन् एताः षोडश कलाः प्रभवन्ति इति। तो इस प्रकार से इस कंडिका के ये 3 वाक्य बन जाते हैं। अब प्रथम वाक्य को देखते हैं। तस्मै सह ह उवाच। तस्मै ये जो है चतुर्थ जो पद है उसका अर्थ है सुकेशाय भारद्वाजाय। सुकेशा भारद्वाज ने पिपलाद जी के प्रति प्रश्न किया है। तो श्रुति बता रही है तस्मै सह, तस्मै सुकेशाय भारद्वाजाय, उन सुकेशा भारद्वाज के लिए सह, सह यानी वो पिप्पलादः, पिप्पलादः ह जो है वो वाक्यालंकार के लिए या तो प्रसिद्धि के लिए ले सकते हैं। उवाच यानी उक्तवान, यानी पिप्पलाद जी ने भारद्वाज के लिए कहा था। उवाच ने कहा था। अब भारद्वाज जी के प्रश्न के उत्तर में
पिपलाद जी ने जो कहा था वो श्रुति आगे बता रही है। देखो वही वाक्य पिपलाद जी के द्वारा कहा गया जो वाक्य है वो वाक्य देखो आगे। दूसरा वाक्य सौम्य। पिपलाद जी ने सुकेशा भारद्वाज के लिए ये संबोधन किया सौम्य। सौम्य शब्द का अर्थ होता है हे प्रिय दर्शन। प्रिय दर्शन, प्रिय का दर्शन करने की इच्छा वाले हे शिष्य। इहेव शरीरे अंतः सह पुरुषः, ये ऐसा उत्तर दिया। पिपलाद जी ने कहा कि इहेव शरीरे, इहेव यानी जो है ये जो अस्मिन, यही शरीर में, जो ये तुमने जिस शरीर को धारण किया है वो इहेव, ये यानी अस्मिन एव शरीरे, शरीर का अर्थ हो गया देह, तो अस्मिन एव देह ऐसा अर्थ होगा। देह में वो पुरुष स्थित है, यानी इस देह में ही षोडश कला वाले पुरुष के बारे में जो तुमने पूछा है वो षोडश कलह पुरुषः इसी देह में ही है। ठीक है, ये देह तो जो है हस्तपाद आदि अवयवों से युक्त है, तो इस देह में वो षोडश कलह पुरुष कहाँ पर विद्यमान है? क्व असो पूछा था ना, क्व असो विज्ञेयम, तो कहा अंतः, कहा कि अंतः, इस शरीर के अंतः यानी अंदर, अंतः शरीर, अंत का अर्थ है अंदर। अब फिर प्रश्न उठेगा भाई अंदर कहाँ पर? तो अंतः यानी अंदर से अभिप्राय है हृदय पुंडरीक आकाश मध्य। इस शरीर के अंदर जो हृदय कमल है, उस हृदय कमल स्थित जो हार्दाकाश है, उस हार्दाकाश के मध्य में, हृदयाकाश में, यानी हृदय आकाश में सह पुरुषः, सह यानी वह जो त्वया पृष्ठः, तुमने जो पूछा है वो पुरुषः हृदय पुंडरीक आकाश के मध्य में ये विद्यमान है, वहां उनको जानना चाहिए, उसका बोध वहीं होगा। अंतः हृदय पुंडरीक आकाश मध्य में स्थित है, जो तुमने पूछा है वो पुरुष, पुरुष यानी परिपूर्णतया उस समय रहता है। पुरुष हृदय में रहने वाले के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग करने का अर्थ ये भी है। वैसे उन्होंने प्रश्न में भी पुरुष शब्द का प्रयोग किया है, और पिपलाद जी ने भी यही कहा कि वो पुरुष अंतः शरीर हृदय आकाश के मध्य में है, और हृदयाकाश के अंदर वो परिपूर्ण रूप से विद्यमान रहता है। जिसको भी परमात्मा का बोध हुआ है वो उसको अपने हृदयाकाश में ही हुआ है, और हृदयाकाश में उसका परमात्मा का बोध पूर्ण रूप से हुआ है, आधा अधूरा नहीं हुआ है, इसलिए पूर्ण रूप से विद्यमान है। वो पुरुष वर्तते, ऐसा शेष लगा लीजिए कि वो पुरुष है, वो हृदय पुंडरीक आकाश के मध्य में वो है, वहीं तुम उसको जानो। अब जो है आगे तृतीय पंक्ति को देखो, उस पुरुष की विशेष पहचान कराते हुए आगे पिपलाद जी कहते हैं यस्मिन् एताः षोडश कलाः प्रभवन्ति। यस्मिन् जिस पुरुष में, एताः यानी जो है आगे कही जाएगी, एताः का अर्थ है वक्ष्यमाणः, जो आगे कही जाएगी। षोडश कलाः प्रभवन्ति, षोडश, षोडश यानी 16 संख्या वाली जो कलाः है, कला, कला से अभिप्राय जो अवयव प्राणादि, जिसका आगे बताया, आगे खुद श्रुति बता रही है, प्राण श्रद्धा वगैरह जो 16 कलाएं है, वो 16 कलाएं प्रभवंती, जिससे उत्पन्न होती है।
16 कलाएं प्रभवंती यानी उत्पद्यन्ते उत्पन्न होती है, जिससे वो जो पुरुष है वो इस हृदय पुंडरिक आकाश के मध्य में रहता है। ये उत्तर हुआ पिपलाद जी के द्वारा। 16 कलाएं इति जो है वो उत्तर की पूर्ति के लिए, इति यानी एवं उवाच, ये संबंध है। प्रभवंती का अर्थ उत्पद्यन्ते भी ले सकते हैं, वर्तते भी ले सकते हैं, लीयन्ते भी ले सकते हैं, क्योंकि इन तीनों का यहाँ पर ग्रहण किया जाएगा। क्योंकि ये जो कलाएं है उस वो पुरुष से उत्पन्न होती है, उत्पन्न होने के अनंतर उसमें रहती है और जो है फिर अंत में लीन भी उसी पुरुष में होती है। इसलिए ये उपाधि उपलक्षित ये जो पुरुष है वही जो उत्तर होगा सुकेशा भारद्वाज के लिए पिपलाद जी के द्वारा। यानी वही जो है अक्षर पुरुष है, जिसको जानने पर व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से ये कंडिका का सामान्य अर्थ हम लोगों ने 3 वाक्य बना करके देखा। अब जो है हम भाष्य से चलते हैं। तो भाष्य का उच्चारण करते हैं। तस्मै होवाच इहैवान्तः शरीरे हृदय पुंडरीक आकाश मध्ये हे सौम्य स पुरुषः न देशान्तरे विज्ञेयः यस्मिन्नेताः उच्यमानाः षोडशकलाः प्राणाद्यः प्रभवन्ति उत्पद्यन्ते इति। यहाँ तक कि जो पंक्ति है, भाष्य पंक्ति है, उस पंक्ति में समग्र कंडिका के जो है पद आ चुके हैं। तो इसमें ये पंक्ति में कंडिका का प्रतिपद व्याख्यान हुआ। उसके बाद जो है भाष्यकार उसके विषय में और बताएंगे। अब ये जिस पंक्ति का हमने उच्चारण किया है उस पंक्ति में मूल कंडिका के सभी पद जो है ग्रहण कर लिए गए हैं। तो देखिए तस्मै ह उवाच, ये मूल पद है। तस्मै का कोई भाष्य नहीं किया है, जैसा कंडिका में है वैसा ही रख दिया है। तस्मै यानी ऊपर से आप लगा सकते हैं सुकेशाय भारद्वाजाय, सुकेशा भारद्वाज के लिए पिपलाद जी ने कहा है। अब तस्मै के बाद जो है मूल में स शब्द का प्रयोग है। मूल कंडिका में देखिए तस्मै स होवाच। भाष्य में देखिए तस्मै के बाद स का प्रयोग नहीं है, किंतु यहाँ आप जो है उसको समझ लीजिए कि यहाँ स शब्द है, उसको ग्रहण करके चलिए। तस्मै स से अभिप्राय है पिपलादः। तस्मै सुकेशाय भारद्वाजाय पिपलादः उवाच। सुकेशा भारद्वाज के लिए पिपलाद जी ने कहा। ह जो है वो वाक्य अलंकार के लिए है, या प्रसिद्ध है कि ये पिपलाद जी ने कहा, ये भी अर्थ ले सकते हैं। तो तस्मै सह उवाच। पिपलाद जी ने सुकेशा भारद्वाज को उत्तर दिया। सुकेशा भारद्वाज का प्रश्न था कि क्व असौ पुरुषः, वो जो षोडश कला वाला पुरुष है वो कहाँ पर स्थित है, ये जो प्रश्न था। अब पिपलाद जी उत्तर देते हैं इहेव अंतः शरीरे, ये उत्तर हुआ कि वो पुरुष जो है इहेव अंतः शरीरे। इहेव पद का भी
भाष्य नहीं किया है भाष्यकार ने, क्योंकि वो प्रसिद्ध शब्द है इहेव यानी। इसका अर्थ ले अस्मिन एव, ये जो पिपलाद जी सुकेशा भारद्वाज को कहते हैं, ये जो तुमने जो शरीर ग्रहण किया हुआ है उस शरीर में, इहेव अस्मिन एव अंतः शरीरे, शरीर ये देह में, और अंतः, अंतः का क्या अर्थ है, इस शरीर के अंदर। तो भाष्यकार जो है अंतः शब्द का भाष्य करते हुए लिखते हैं हृदय पुंडरीक आकाश मध्य। ये अंतः कंडिकोक्त जो है अंतः पद है उसका भाष्य है हृदय पुंडरीक आकाश मध्य में, यानी ये जो देह है पांचभौतिक जो देह है उस देह के अंदर जो हृदयाकाश है, हृदयाकाश के मध्य में ये जो है षोडश कला वाला पुरुष विद्यमान है। देखिए हृदय आकाश से अभिप्राय है अंतःकरण, यानी ये अंतःकरण में स्थित है, हृदय में स्थित है। हृदय से अभिप्राय केवल मांस खंड नहीं लेना है। मांस खंड के हिसाब से आप देखेंगे तो मांस खंड को तो मांस खंड के लिए तो बताया जाता है वो शरीर के एक साइड में एक भाग में स्थित है, मध्य में स्थित नहीं है। और जैसे इंद्रियों का जो है सभी इंद्रियों का अपना अपना गोलक है, चक्षुरादि इंद्रियों का अपना अपना गोलक है, वैसे ही अंतःकरण का अपना गोलक है हृदय। और आजकल जो है मेडिकल विज्ञान के हिसाब से बुद्धि और हृदय का स्थान जो है वो इस शरीर में अलग अलग माना गया है, किंतु उपनिषद में बुद्धि और हृदय को एक करके कहा गया है। बुद्धि से अभिप्राय है अंतःकरण, हृदय से अभिप्राय है अंतःकरण, यानी ये जो पुरुष है वो अंतःकरण में ही स्थित है। इसलिए इस शरीर में ये पुरुष विद्यमान है। अब जब इहेव कहा, इहेव शरीरे, इहेव शरीर, इहेव अंतः शरीरे, और अंतः शब्द का प्रयोग नहीं करते तो इहेव शरीरे ऐसा ही कहते, इह शरीर में ही स्थित है ऐसा कहते, तो फिर प्रश्न उठता कि कुतः न अवलोक्यते इहेव शरीरे चेत। यदि ये षोडश कला वाला जो पुरुष है वो इसी शरीर में ही स्थित है, अंतः शब्द का प्रयोग न करके इस शरीर में ही स्थित है, ऐसा यदि कहते तो प्रश्न उठता कुतः न अवलोक्यते, वो जो पुरुष है उस शरीर में दिखाई क्यों नहीं देता है। शरीर में अवस्थित यदि है तो वो दिखाई देना चाहिए। जैसे शरीर में अवस्थित ये जो लोम आदि है वो आप लोगों को दिखते हैं कि नहीं दिखते, लोम आदि, लोम वगैरह, देखो ये लोम वगैरह है ये शरीर में ही स्थित है, हमको दिखता है कितने लोम है, या काले हो गए, काले है या सफ़ेद है, ये सब जैसे लोम आदि इस शरीर में रहते हुए दिखते हैं। तो ये जो पुरुष है वो भी यदि यही शरीर के अंदर ही स्थित है तो वो लोमादि की तरह क्यों नहीं दिखता है। इसलिए ये जो है शंका के व्यावृत्ति के लिए अंतः शब्द का प्रयोग है। अंतः यानी शरीर के अंदर, अंदर यानी हृदय पुंडरीक आकाश मध्य, हृदय कमल जो है वो उसके अंदर जो आकाश है उस आकाश में स्थित है, हृदयाकाश में स्थित है, जिससे कि ये जो है शरीर है वो चलता फिरता खाता पीता सब है। तो इस तरह से ये
उत्तर हुआ हे सौम्य। ये जो है वो पिपलाद जी के द्वारा सुकेशा भारद्वाज के लिए संबोधन है। सौम्य यानी प्रिय दर्शन। अब यहाँ तक तो ये हुआ कि इहेव अंत शरीरे, यहाँ पर इहेव अंत शरीरे कौन स्थित है? तो भाष्य में आगे देखो, सपुरुषः इहेव अंत शरीरे, इस शरीर के अंदर स्थित है, हृदय पुंडरीक आकाश मध्य में कौन स्थित है? तो कहा सपुरुषः। स यानी जो भारद्वाज जी के लिए जो पिपलाद जी कहते हैं कि सह यानी जो त्वया पृष्ठः, तुमने जो पूछा है वो। सह शब्द का भाष्य नहीं किया है, वो मूल से ही जो है ग्रहण कर लिया है। स यानी तुम्हारे द्वारा जो पूछा गया पुरुषः, हे भारद्वाज तुमने जो षोडश कल पुरुष के बारे में जो पूछा वो स से वही पुरुष, स पुरुष तुम्हारे द्वारा पूछा गया वो पुरुषः अंतः शरीर, इस हृदय पुंडरीक आकाश मध्य में स्थित है। तो प्रश्न उठता है कि यदि ये जो पुरुष है षोडश कला पुरुष, वो हृदयाकाश सपुरुषो न देशांतरे विज्ञेय यस्मिन् एता उच्यमानाः षोडश कलाः प्राणाद्याः प्रभवन्ति उत्पद्यन्ते इति। सपुरुष, स यानी तुम्हारे द्वारा जो पूछा गया जो पुरुष है वो न देशांतरे विज्ञेय, देशांतर में ये जानने योग्य नहीं, अन्य स्थान में ये जानने योग्य नहीं है। इहेव अंत शरीर यानी हृदय पुंडरीक आकाश के मध्य में ही ये पुरुष जानने योग्य है, विज्ञेय है। और आगे लिखते हैं यस्मिन एताः, यस्मिन मने जिसके अंदर, एताः एता से अभिप्राय है उच्चमानः, एताः पद का भाष्य किया उच्चमानः, उच्चमानः यानी आगे कही जाएगी। आगे से अभिप्राय है इसी प्रश्न की चतुर्थ कंडिका में इन प्राणादि कलाओं का नाम ग्रहण किया गया। स प्राणाम सृजत इत्यादि जो कंडिका है उस कंडिका में उच्चमान षोडश कला, जो 16 कलाएं है। कला का कला पद का भाष्य हुआ प्राणाद्याः, प्राणादि जो कलाएं है, प्राण आदि में है, जैसे जिसमें प्राण पहले है ऐसी जो कलाएं है वो आप इस कंडिका में जा करके देख सकते हैं। प्राण, फिर श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म और लोक, और लोकों में जो नाम है, ये प्राण से लेकर नाम तक की जो षोडश कला है वो प्रभवंती, प्रभवंती पद का भाष्य व उत्पद्यन्ते, अर्थात कि ये जो षोडश कलाएं है प्राणादि, वो जिसमें उत्पन्न होती है वो पुरुष हृदयाकाश में ही विज्ञेय है, अन्य देशांतर में वो विज्ञेय नहीं है। ये इस पंक्ति का भाष्य हुआ। अब यहाँ पे प्रतिपद व्याख्यान समाप्त हुआ। यहाँ से आगे भगवान भाष्यकार ये पंक्ति का तात्पर्य बता रहे हैं, क्योंकि जब कहा कि ये षोडश कला वाला पुरुष, ये जो कहा तो उसमें षोडश कलत्व जो है, षोडश कलत्व वो साक्षात
उनके अवयव होंगे ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसलिए शंका उठ सकती है कि पुरुष के अंदर जो षोडश कलत्व है वो क्या, वो षोडश कला उसके साक्षात अवयव है? ये जो है शंका की व्यावृत्ति के लिए ये कहा जाएगा कि ये कला जो है पुरुष के साक्षात अवयव नहीं है, किंतु ये जो कला है वो पुरुष कला का जनक है, और जनकत्वेन पुरुष से कलाएं उत्पन्न होती है, इसलिए कला जो है वो पुरुष की उपाधि है। और ये कहना है, ये कहने के लिए यस्मिन एता षोडश कला प्रभवन्ति, ये जो वाक्य है उस वाक्य का तात्पर्य भाष्यकार आगे बता रहे हैं। षोडश कला भी उपाधि भूता भी सकल इव निष्कलः पुरुषो लक्ष्यते अविद्यया इति। षोडश कला भी, षोडश कलाओं के द्वारा जो उपाधिभूत जो षोडश कलाएं है, जिसको आगे जाकर के ये कहा जाएगा कि ये जो षोडश कलाएं है वो पुरुष को प्राप्त करके वो अस्त हो जाती है, और फिर वो जो है पुरुष अकल अमृत ही मात्र रहता है। ये जो है उपसंहार का अनुसरण करते हुए भाष्यकार लिखते हैं कि षोडश कला जो उपाधिभूत है, उस उपाधिभूत षोडश कलाओं के द्वारा ये जो पुरुष है वो सकल इव, कला वाला हो ऐसा प्रतीत हो रहा है, वस्तुतः वो निष्कल है। निष्कलः पुरुषः सकल इव, पारमार्थिक रूप से ये जो पुरुष है वो निष्कलह है, किंतु उपाधिभूत कलाओं के द्वारा वो सकल इव लक्ष्यते, कला वाला प्रतीत हो रहा है। क्यों प्रतीत हो रहा है? तो भाष्यकार आगे बता रहे अविद्या, अविद्या के कारण निष्कल पुरुषः सकल यानी कला से युक्त हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। कलाएं वस्तुतः उसकी उपाधि है, विशेषण नहीं है। विशेषण होते तो विशेषण को आप उससे दूर नहीं कर सकते थे। अवयव नहीं है, अवयव होने से आप उसको दूर नहीं कर सकते थे, किंतु कलाएं उसकी उपाधि है और अविद्या के द्वारा उस पुरुष में वो प्रतीत हो रही है। इसलिए वस्तुतः पुरुष जो है वो निष्कल ही है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि भारद्वाज ने तो वो षोडश कला पुरुषः क्व, कहाँ पर स्थित है? तो उसके उत्तर में पिपलाद जी को चाहिए था कि वो केवल आत्मा का ही प्रदर्शन करते बताते, किंतु वक्ष्यमाण जो आगे कही जाने वाली जो कलाएं है उस कला की उक्ति के द्वारा उस आत्मा को क्यों बता रहे हैं? तो ये जो है शंका को ध्यान में रखते हुए भाष्यकार आगे लिखते हैं कि तद उपाधि कला अध्यारोप अपनयेन विद्या स पुरुषः केवलो दर्शयितव्य इति कलानां तत् प्रभवति प्रभवत्वम् उच्यते प्राणादीनां। प्राणादि कलाओं की उत्पत्ति ये पुरुष से होती है। तद उपाधि कला, तद मानी ये जो है पुरुष की जो उपाधि रूप कला है, उस कला का पुरुष में अध्यारोप किया जाएगा और अध्यारोप के अनंतर उसका अपना ही दिखाया जाएगा विद्या के द्वारा। विद्या के द्वारा अध्यारोप का अपना ही होगा, उनको
व्यावृत किया जाएगा। तो विद्या के द्वारा उपाधि का अपनयन होने पर सपुरुषः, यानी ये जो पुरुष है, आत्मा है, वो केवलः दर्शयितव्य, केवल दिखाने योग्य है, मात्र कला से रहित उसको दिखाने योग्य है। क्योंकि कला का जो है उसमें लय बताया गया है, स यथा इमा नदी इत्यादि से मंत्र से कलाओं का उसमें लय बताया है। इसलिए लय बता करके केवल पुरुष ही दर्शन दिखाने योग्य है। इसलिए कलानां तत्प्रभवत्वम उच्यते, कलाओं का उस पुरुष से प्रभवत्व यानी उत्पत्ति दिखाई जा रही है। वो कला कौन सी है? प्राणादि न, प्राणादि जो कलाएं है उस पुरुष में अध्यारोप से पहले प्रतीत कराई जाएगी, फिर विद्या के द्वारा उसका अपनयन किया जाएगा। तो केवल जो है मात्र पुरुष का ही जो है दर्शन होगा। क्योंकि उपाधिभूत कला है वो अविद्या के द्वारा उसमें प्रतीत हो रही है, और विद्या के द्वारा जो है उसका अपनयन किया जाएगा। और वस्तुतः निष्कल पुरुष का बोध जो है अध्यारोप और अपवाद से ही संभव है। अध्यारोप अपवादाभ्याम, अध्यारोप और अपवाद से ही निष्प्रपंचम प्रपंचते, वस्तुतः जो है निष्प्रपंच जो आत्मा है उसका प्रपंच अध्यारोप और अपवाद से करने पर मुमुक्षु को आत्म तत्व का बोध हो जाता है। अध्यारोप यानी कि उसमें कुछ डालना, और अपवाद का अर्थ है जो है वो उसको निकाल लेना। कई बार व्यवहार में भी ऐसा हो जाता है कि किसी प्रश्न का जो है हल करना है तो उसके अंदर कुछ डालो और फिर उसको निकाल लो तो जटिति बोध हो जाता है। जैसे कहा जाए कि किसी को पूछो कि 19 को 5 से गुनो तो कितना होगा, तो जवाब देने वालों को सोचना पड़ेगा, उसको जो है पहाड़ा बोलना पड़ेगा, 19 का 19, 19 2 38 इत्यादि बोलना पड़ेगा, टाइम लगेगा। अब यदि जटिति प्रश्न चाहिए तो 19 के अंदर 1 डाल दो, उसको 20 बना दो। अब 20 को 5 से गुण दो तो 20 5 100, तुरंत ही आप बोल सकते हैं। 20 को 5 से गुण करके बता दो, 20 5 100 हो गया। और एक एक जो डाला था तो 5 को आप फिर जो है उसको माइनस कर दो तो 95 तुरंत उत्तर हो जाएगा। 20 5 100 करके 5 निकाल को तो 19 5 95, ये तुरंत उत्तर आ जाएगा। तो कुछ डाला और निकाला तो जैसे वो उत्तर तुरंत मिल जाता है, वैसे ही जो है पहले परमात्मा, यहाँ पर आत्मा को उपाधि वाला बताया जाएगा, फिर जो है उपाधि की व्यावृत्ति बताई जाएगी। उपाधि से युक्त बनाने यानी अध्यारोप, अविद्या से उस परमात्मा में षोडश कला का अध्यारोप किया जाएगा, और अविद्या के द्वारा उस पुरुष को आप सकल इव लक्ष्यते। और जब इस उपनिषद के विचार के फलस्वरूप, विद्या के फलस्वरूप उस अध्यारोप का अपनयन होगा, तब वो जो पुरुष है वो मात्र निष्कल रूप से दर्शयितव्य यानी उसका बोध हो सकता है। इसलिए ही कलानां तत्प्रभवत्वम उच्यते, कलाओं का प्रभव उस परमात्मा से यानी आत्मा से होता है, ऐसा आगे बताया गया प्राणादि कलाओं का। क्योंकि अत्यंत निर्विशेषे ही अद्वये शुद्धे तत्वे न शक्य अध्यारोपम अंतरेण प्रतिपाद्य प्रतिपादनादि व्यवहार कर्तुम इति कलानां प्रभव स्थिति अप्य आरोप्यन्ते। क्योंकि अत्यंत जो निर्विशेष परमात्मा है, निर्विशेष अद्वय शुद्ध जो तत्व है, जो निर्विशेष है, जो अद्वय है, जो शुद्ध है, ऐसा जो तत्व है, उस तत्व को न शक्य
अध्यारोपम अंतरेण प्रतिपाद्य प्रतिपादनादि व्यवहार, यानी निर्विशेष अद्वय और शुद्ध तत्व का प्रतिपाद्य प्रतिपादनादि जो व्यवहार है, प्रतिपाद्य है परमात्मा, प्रतिपादन है इस उपनिषद के द्वारा उसका बोध। ये जो प्रतिपाद्य प्रतिपादनादि जो व्यवहार है, गुरु शिष्य का ये जो व्यवहार है, वो इसके बिना उस निर्विशेष तत्व का जो है बोध नहीं किया जा सकता है, नहीं, संभव ही नहीं है। इसलिए प्रतिपाद्य प्रतिपादनादि जो व्यवहार है, उस व्यवहार के लिए अध्यारोप और अपवाद ही साधन है। इसलिए अध्यारोप के बिना नहीं संभव नहीं है, क्योंकि वस्तु तो परमात्मा निर्विशेष है, अद्वय है, शुद्ध तत्व है। इसलिए उसका बोध कराने के लिए अध्यारोप और अपवाद ही एकमात्र साधन है। इसलिए प्रतिपाद्य प्रतिपादनादि जो व्यवहार करने के लिए कलानाम प्रभव स्थिति अप्यय आरोप्यन्ते। इसलिए कलाओं का प्रभाव, कलाओं की स्थिति और कलाओं का अप्यय यानी लय, ये जो है उस आत्मा में आरोपित किया जाता है, आरोप्यन्ते। अविद्या विषयाश्चैतन्या चैतन्या व्यतिरेकेण एव हि कला जायमानास्तिष्ठन्त्यः प्रलीयमानाश्च सर्वदा लक्ष्यन्ते। कहते हैं अविद्या विषया चैतन्य अव्यतिरेकेण एव हि कला जायमाना तिष्ठन्त्यः प्रलीयमानाश्च सर्वदा लक्ष्यन्ते। क्योंकि ये जो कलाएं है वो चैतन्य अविद्या विषया, ये जो कला है अविद्या विषय की जो कलाएं है वो चैतन्य अव्यतिरेकेण, चैतन्य अव्यतिरेकेण यानी उसके साथ अलग अलग न हो करके, चैतन्य अव्यतिरेकेण एव यानी चैतन्य से अभिन्न रूप से ही कला जायमाना, चैतन्य से अव्यतिरिक्त रूप से कला जायमाना तिष्ठन्त्यः, कला उत्पन्न होती है, कला उसमें स्थित रहती है और प्रलीयमाना, कलाओं का उसमें लय होता है। जैसे रज्जु में जो सर्प है, सर्प की उत्पत्ति, सर्प की स्थिति और सर्प का लय जो है वो रज्जु से भिन्न होकर के, अव्यतिरिक्त होकर के उसकी उत्पत्ति स्थिति होती है। क्योंकि रज्जु के अंदर जो है भ्रांतिजन्य सर्प है वो रज्जु से अलग नहीं है, रज्जु से व्यतिरिक्त नहीं है, किंतु अव्यतिरिक्त ही है। इसलिए कलाओं का अध्यारोप और अपवाद से वो सर्वदा लक्ष्यन्ते, वो जो है आत्म तत्व का जो है वो लक्ष्यन्ते, लक्षित होता है सर्वदा। सर्वदा से अभिप्राय है सुषुप्ति और जागृत अवस्था में वो लक्षित होता है। लक्षित होता है माने ये जो है अकल पुरुष जो है लक्षित होता है। इसलिए अब चैतन्य से अव्यतिरिक्त जो है लक्ष्यमाण जो हेतु है वो जो है विज्ञानवादी की भ्रांति को दिखा करके उसको आगे दृढ़ किया जाएगा, और दृढ़ करके कहीं एक जो है मतवाद को यहाँ पर भाष्यकार उपस्थित करते हुए उसको कहते हैं, और वो जो है आगे की पंक्ति से भगवत कृपा से ही उसको कल किया जाएगा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः,
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ